Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama
श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र की जय। श्रीमद भक्ति वल्लभ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री श्री रूपानंद गुरु की जय। जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री ललिता सप्तमी की वरा की जय। श्रीमती ललिता देवी शुभ आविर्भाव तिथि पूजा की जय। पूजा राम की जय। धाम की जय। भगवती भक्त वृंद की जय। जय कलिराज विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय कलिराज विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय कलिराज विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण विक्रम महाराज की जय। जय कलिराज भक्ति भूषण नाथ महाराज की जय। समाज हरि कथा विकास भक्त वृंद की जय। हरि कीर्तन कारी भक्त वृंद की जय। प्रभु की जय। की जय। बहु प्रेमानंदे मुंबई स्थित श्री चैतन्य मठ रक्षक पूज्य पार्वती स्वामी श्री भक्ति समेत परमानंद की अभी हम बहुत जगह पिछले 4-5 दिन से हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं। सब जगह एकदम चुपचाप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। ऐसा माहौल रहने से श्रोता वक्ता सब लोगों का मन लगा रहता है। नहीं तो कौन क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ध्यान कर जाएगा। इसलिए कथा के समय ध्यान हमारा हरि कथा में रहे तो अच्छा रहेगा। तो सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बच्चे लोगों को एक कमरे में बंद कर दीजिए और रसोई वाला जहां तक हुआ वहां बंद कर दीजिए। दीपक प्रभु कहाँ हो आप? आ जाओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं
यत्कृपामहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग व्यस्त हैं। श्रीमद् भागवत का नवीं शरणी में पाठ हुआ था। वहां पर 60,000 ऋषि मुनि बैठे थे। कितने? 60,000 पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां पर कोई दूसरी आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि हरि कथा श्रवण करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं और हरि कथा में किसी और दूसरा दुनिया का आवाज बीच में। लेकिन ध्यान आवाज जो है ना, हमारे ध्यान को, ये कान एक चीज है, आंख एक चीज है, ये दोनों चीज हमारा ध्यान को भटकाते हैं। वैसे तो मन तो भटकता ही रहता है और ऊपर से ये कान और आंख जो है ना और भी भटकाते हैं। ये सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो मेरा आंख स्थिर हो जाएंगे, आपका हो सकता है स्थिर है लेकिन मेरा स्थिर हो जाएंगे। और आवाज नहीं करेंगे तो मेरा कान भी मैं क्या बोल रहा हूँ सुन पाऊंगा। भगवान वेदव्यास मुनि बहुत सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने किया है। बहुत सारे पुराण, उपनिषद, पुराण इत्यादि बहुत शास्त्र उन्होंने रचना किया है। और हम लोग शास्त्रों को अध्ययन करके उस शास्त्र में क्या बताया, हमें क्या करना चाहिए, उस वस्तु को हम इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न शास्त्र है, भिन्न भिन्न मत है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत बताए गए। क्योंकि शास्त्र भी 3 गुणों में विभाजित है। सत्वगुण के शास्त्र है, रजोगुण के शास्त्र है, तमोगुण के शास्त्र। जिसको जो गुण में जिसका ज्यादा प्रवेश है अथवा जिस गुण से जो प्रभावित है वो उस प्रकार का शास्त्र उसको अच्छा है। लेकिन सभी शास्त्रों का मूल उद्देश्य एक ही, वो है जिस किसी भी प्रकार से जीवों को हरि भजन करा करके इस जगत से मुक्त करा। तो भगवान सभी शास्त्र का प्रणेता, रचयिता, वो उन्होंने हम सब लोगों के एक विशेष शास्त्र दिया है, वो है गीता शास्त्र। हम लोग साधारणतः गीता का अध्ययन करते हैं। साधारणतः लोगों में क्या है, भगवत गीता ग्रंथ, सारे लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं।
लेकिन गीता का सार क्या है, गीता की क्या महिमा है, पहले ये समझेंगे तो धीरे धीरे हमारा गीता का अध्ययन जो है ना वास्तव रूप में समझ पाएंगे। सर्व उपनिषदों गावो, जितने भी उपनिषद है वो सारे उपनिषद अगर गाय करके उसको बोला जाए, सभी उपनिषदों को गाय, गाय मतलब गाय क्या देती है, दूध। दूध, दूध से क्या होता है, रुष्ट पुष्ट, रुष्टि और पुष्टि, शरीर का तंदुरुस्ती और जो हमारा भूख को निवारण करना और शरीर को तंदुरुस्त करना, रुष्ट पुष्ट करना, दूध का ये स्वभाव है। तो गाय सब लोग माता के रूप में पूजते हैं, क्यों, सभी को दूध देती है, विश्व माता है, क्योंकि सबको माता के जैसा दूध देकर के सबका लालन पालन करती है। इसलिए गाय में बोलते हैं कि सभी देवताओं का वास है। गाय की पूजा करने से, गाय ना, गाय की पूजा करने से अच्छा पीछे सीढ़ी है क्या, है? तो गाय गोमाता, इस गोमाता में सभी देवताओं का वास है। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान स्वयं गाय की सेवा। तो सर्व उपनिषदों गाओ, जितने भी उपनिषद है वो गाय के समान है। दुग्धा गोपाल नंदन, और उस उपनिषदों से, दुग्धा मतलब दूध दोहन करने वाला, दूध निकालने वाला, गाय से जो है निकालने के लिए गोपाल की जरूरत है। गोपाल मतलब ग्वाला, ग्वाला है तो कोई भी जाकर के गाय को हाथ देकर को देगी नहीं, हर एक व्यक्ति गाय से दूध नहीं निकाल पाएगा, गोपाल की बात सुनती है क्योंकि उसका स्पर्श को जानती है और उसके जो है ना भाषा को समझती है। हमारे मायापुर मठ में रहते थे हम लोग, अभी में आगे वहां पर बहुत सारे गाय हैं, वहां पर गोपाल है, गाय को रक्षा करने वाला। वो एक बार आवाज देता है, कोई गाय का नाम लेकर के गाय का आवाज देता है, तो फिर साथ साथ गाय जो है उसको प्रत्युत्तर देती है, तो आवाज देती है, आवाज देख के, और हम लोग बुलाते थे फिर इधर उधर मुंह लेकर घुमाते, ये कौन अनोखा आवाज है, कौन नया आवाज आ गया। लेकिन वो जब आवाज करता है फिर वो निश्चित रूप से उसको देती है। क्योंकि गोपाल है ना, हम लोगों को लगता है कि मनुष्यों में प्यार है, वास्तविकता में सभी प्राणियों में प्यार है, सभी प्राणियों में प्रीति है। हम लोग निर्दयी होते हैं, लेकिन जो सभी प्राणियों में ममता है, प्रीति है, प्यार है, वात्सल्य भाव। तो गाय, सभी उपनिषद अगर गाय के साथ तुलना किया जाए, दुग्धा उसको दोहन करने वाला, दूध निकालने वाला गोपाल नंदन, गोपाल का नंदन। गोपाल कौन है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि नंद महाराज, नंद महाराज का पुत्र भी गोपाल है, नंद महाराज भी गोपाल है, गाय का जो है दोहन करने वाला है। दुग्धा गोपाल नंदन, उसको मतलब सभी उपनिषद गाय, उस गाय से दूध निकालने वाला एक्सपर्ट गोपाल नंदन। और गाय का एक विशेषता है, तो क्या है, गाय के सामने अगर बछड़ा को खड़ा कर दिया जाए, ममता की वजह से अपने आप ही को दूध देने लगे, बहुत आराम से आसानी से दूध देने लगे। इसलिए गाय को दूध दोहन करने से पहले बछड़ा को सामने बांध देते हैं, गाय चाटती रहती है, चाटते चाटते जो है पीछे गोपाल जो दूध दोहन कर रहा हुआ आराम से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उपनिषद रूपी गाय का दूध को दोहन कर रहे हैं, और उस गाय के सामने एक जो है बछड़े की जरूरत है। इसको रखा पार्थो वत्स, वहां पर वत्स है पार्थ,
और सुधीर भोक्ता, उस गाय से जो दूध निकल रहा है वो दूध को पीने वाला कौन है? कौन है? कौन व्यक्ति? सुधीर, बुद्धिमान, अनेक व्यक्ति नहीं, मनुष्य होने मात्र से ही इस प्रकार का दूध पिएगा ऐसा नहीं है। सुधीर, बुद्धिमान व्यक्ति, सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। दूध क्या है? गीतामृत है। भगवत गीता ही उस उपनिषदों का सार। गाय का जो मुख्य, जो रुष्ट पुष्ट करने वाला दूध, वो है गीता। उपनिषद जितने भी हैं, हम उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, अरण्यक पढ़ेंगे, और ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र इत्यादि पढ़ेंगे, ये सब चीजों से हमको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, क्या किस तरफ जाऊं, किसको ग्रहण करूं, किसको छोड़ूं। भगवान ने हम सबका मंगल चाहते हुए क्या किया कि हम सब लोगों के लिए अर्जुन को सामने रख, अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को गीतामृत रूपी महत् दूध दिया, और उसको स्वीकार करने वाला केवल मात्र सुधी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन। जो लेस इंटेलिजेंट है, जो मूर्ख है, वो इस दूध के प्रति रुचि नहीं। गीता सुगीता कर्तव्यो अन्य शास्त्रे किम विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता। गीता सुगीता है, जो भगवत गीता है, सुगीता, सुगीता मतलब सुंदर गीता है। कौन सी गीता है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता, किमन्ये शास्त्र विस्तरे। और जब गीता सामने है, दूसरा कोई शास्त्र को अध्ययन करने की और क्या आवश्यकता है? गीता ही सब कुछ है। गीता में भगवान ने सब कुछ दे दिया। उस गीता का अध्ययन करेंगे, गीता का शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, और दूसरा शास्त्र क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता, जो पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण है, उनके मुख से निकली हुई वाणी। गीता मतलब भगवान की वाणी, भगवत गीता, भगवान का गान। भगवान ने जो शिक्षा हम लोगों को दिया है वो है भगवत गीता। हम लोगों को प्रत्येक दिन भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता का अध्ययन करने से ऐसा नहीं समझना ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता का अध्ययन करने से भक्ति मिलेगी, ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति का एक अंश है। जहां पर भक्ति है वहां पर ज्ञान स्वाभाविक ही आएगा। अर्थात भगवत गीता अध्ययन करने से कोई बोलते हैं वैराग्य आएगा, कोई बोलते हैं ज्ञान आएगा। ज्ञान वैराग्य सब तो आएगा, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता का इस प्रकार है, जब अर्जुन को विषम स्थिति आ गया, बहुत विषम परिस्थिति है जो हम सब लोग हमेशा फेस करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, सब समय हमारा विषम स्थिति है। विषम स्थिति समझते हैं? एक वर्ड बोला आपने, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी मेरे को किस ओर बढ़ना चाहिए, ये ठीक है, ये बेठीक है। जिंदगी में हर एक व्यक्ति का प्रत्येक दिन इस प्रकार का स्थिति सामने खड़ा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। अर्जुन को वही हुआ। अर्जुन भगवान का पार्षद है, अर्जुन को होना संभव नहीं है। जिनके सामने साक्षात कृष्ण खड़ा है, जिनका कृष्ण स्वयं सखा है,
वो सखा मोहित कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे गाय से दूध निकालने के लिए बछड़े की जरूरत है, वो बछड़ा बना अर्जुन, उस गाय का बछड़ा बना अर्जुन, ना कि अर्जुन जो है विषम स्थिति में है। अर्जुन एक साधारण जीव को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर वो खड़े हैं कि मैं क्या करूं अभी। सामने अपने ही गुरुजन हैं, अपने बंधु वर्ग है, अपने परिवार के लोग हैं। क्या करना चाहिए? इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेर्नव। हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम, हे कृष्ण मुझे इस युद्ध में कोई विजय नहीं चाहिए, मैं जीतना नहीं चाहता हूं। और न च राज्यम सुखानि च, राज्य का सुख नहीं चाहिए। हम लोगों का इस जगत में लड़ाई झगड़ा किस लिए है? ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये है हमारा। हमेशा राज्य मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी, लैंड, पैसा, ये सब राज्य। बोल रहे हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसके लिए अपना बंधु परिवार से क्यों झगड़ा करूं? देखो घर घर में कॉन्फ्लिक्ट है, किस लिए? भाई भाई के साथ झगड़ा, बहन के साथ झगड़ा, ऐसे क्यों? अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे ये राज्य सुख नहीं चाहिए। किन्नो राज्य न गोविंद, हे गोविंद मैं राज्य का क्या करूंगा? किन भोगे जीवित, मैं जीवित होकर के क्या भोग का अनुभव करूंगा जब मेरे अपने रिश्तेदार ही खत्म हो जाते, अपने गुरुवर ही खत्म हो जाते हैं, कि मैं इसको लेकर के क्या करूंगा? क्या सुख मिलेगा मुझे? इसीलिए हे कृष्ण, यद्यपि हम इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, मैं इस युद्ध से विराम लेना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर इसको छोड़ करके वापस जाना, मैं भिक्षा मांग करके रह लूंगा, भीख मांग करके रह लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों को, बंधु बांधवों को मार नहीं सकता। हे कृष्ण, यहाँ पर शांति। कृष्ण ने क्या बोला? अशोच्यान अनशोचस्त्वम्। हे अर्जुन, जिसके लिए सोचना अथवा अथवा शोक उचित नहीं है, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषण, और दूसरे ओर तुम बड़ा विद्वान के जैसा भाषण दे रहे हो। विद्वान व्यक्ति जैसा भाषण देता है ना, ये क्या करेंगे, सुख से क्या मिलेगा, इसमें क्या सुख है, सब छोड़ो, वैराग्य। लेकिन कृष्ण यहाँ पर अपना धर्म से वैराग्य के लिए मना कर रहे हैं। जो तुम्हारा धर्म है उस धर्म को तुम्हें पालन करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म का रक्षा करना, युद्ध करना नहीं है। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है भैया। युद्ध करेगा तो फिर वो मारते रहेगा, मारते रहेगा। क्षत्रिय का धर्म है धर्म को संरक्षण करना, उसके लिए युद्ध करना पड़े युद्ध करेगा, लेकिन उससे पहले शांति के साथ समाधान करना वो पहले डिक्लेयर नहीं करेगा, और पहले शांति के द्वारा जो है वहां पर पेट को संभालने का कोशिश करेगा। हो गया, कृष्ण को भेजा, लेकिन वहां पर भी तिरस्कार आ गया। तो युद्ध भूमि में खड़े हो गए, युद्ध करेंगे करके खड़े हुए वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। सब प्रिपेयर हो गए, मेंटली प्रिपेयर हो गए, फिजिकली प्रिपेयर हो गए, आर्म लेकर, क्या बोलते हैं, आर्म फोर्स लेकर के रेडी हो गए, और जितना आर्मी है उनको भी लेकर खड़े हो गए। अब ऐसे स्थिति में जो हमारा, हम कई बार ऐसा जो है सिचुएशन आ जाता है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। अर्जुन को ठीक वही सामने उपस्थित हुआ, लेकिन अर्जुन की समस्या कुछ और है। हमारी समस्या का समाधान भी उसमें हो जाएगा, कथा श्रवण करते करते उसमें आएंगे। अर्जुन की समस्या ये है, उसके सामने उसके बंधु परिवार लोग, और उनको मारना नहीं चाह रहा है।
तो बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अशोच्यान अन्वशोच, जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है, उसके लिए तुम सोच रहे हो, शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषते, और बोल रहे हो बहुत विद्वान के जैसा बातें कि मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं क्या राज्य का सुख चाहिए मुझे, मैं तो भिखारी बन जाऊंगा, इस प्रकार जो है वैरागी वाला बात कर रहे हो। गतासून अगतासूश्च, जो चला गया और जो चले जाएंगे, नान सोचते पंडिता, पंडित व्यक्ति उसके लिए शोक नहीं करेंगे। कौन चले गए और कौन जाएंगे, जिसके लिए तुम्हारा शोक ठीक नहीं, उचित नहीं है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। कब उपदेश दिया मालूम है? जब अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव है धर्म के लिए खड़ा होना, धर्म के लिए खड़ा रहेगा, कभी भी अधर्म जो है वो उसको राज्य में ना घुसे। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, मेरा स्वभाव को जो है कृपणता रूपी दोष, कृपणता रूपी दोष मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, और अपना जो क्रिया जो करने वाला है उसको नहीं करने की प्रवृत्ति। हमारा जो शरीर मिला अथवा हमारे पास कुछ खजाना है, कुछ पैसा है, कुछ संपत्ति है, उसको हम जहां लगाना चाहिए वहां पर नहीं लगाते हैं, उसको कार्पण्य दोष। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है धर्म का रक्षा करना, उसको नहीं करना ही जो है उसका कार्पण्य कृपणता। कार्पण्य दोषो अपहृत, मेरा स्वभाव को जो उसने अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया। पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेतस, और मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया। मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूप से, मतलब पूर्ण रूप से मूर्ख हो चुका हूं। अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में पूरा सम्मूढ़ हो गया, मतलब पूरा मैं मोहित हो गया हूं। जब मन पूरा मोहित हो जाता है जगत का कोई वस्तु में, तो मन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब असत विचार कुछ रहता नहीं। ऐसा हर एक व्यक्ति ऐसा पॉइंट में रीच होता है जहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक डिसीजन मेक उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतसा यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या निश्चित रूप से श्रेय है मैं अभी नहीं जानता, मेरे लिए क्या मंगलकर है मैं नहीं जानता हूं। शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश तभी सुनाया जब अर्जुन ने मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मतलब जब अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा कोई विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोई मेरा नॉलेज नहीं है, मैं जानता हूं मैं भी कुछ सीखा हूं, ये भाव, ये जब इस प्रकार का भाव रहेगा धर्म के लिए हमेशा हमारा पर्दा बंद होगा। हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपना बुद्धि अपना मन वहां पर घर में छोड़ करके आना चाहिए साधु संग, नहीं तो विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। हम अर्जुन जिस प्रकार किया उस अर्जुन के वाणी को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बना हूं। साधी, साधी मतलब मुझे कंट्रोल करो, मुझे कंट्रोल करो, शासन करो, पूरा लाइसेंस है आपको। त्वाम शरणम प्रपन्नम, मैं आपका शरण में आया हूं, आपका शिष्य बना हूं। साधी, क्योंकि मैं साधक, मेरा बुद्धि जो है नष्ट हो गया,
तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया। भगवत गीता में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा से शुरू किया। प्राथमिक शिक्षा क्या है? जिसका ज्ञान नहीं रहने से, फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहने से बाकी सब भूल समझ ही होगा। जो बेसिक नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज ही हमारा गड़बड़ है। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, अथवा फंडामेंटल साइंस का नॉलेज नहीं है। हायर मैथमेटिक्स, हायर साइंस कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए फंडामेंटल नॉलेज जरूरी है। द्वितीय अध्याय में ही श्री कृष्ण ने प्राथमिक धर्म का जो प्राथमिक ज्ञान है वो दिया। क्या है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अस्मिन् देहे, ये शरीर में देही है। देही मतलब आत्मा। हर एक प्राणी, हर एक जीव यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा, आत्मा है अदृश्य अस्पृश्य। अदृश्य मतलब जिसको नहीं देख सकते हैं, अस्पृश्य मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। तो कैसे विश्वास करें? ऐसा वस्तु जिसको मैं देख नहीं पाता हूं, मैं छू नहीं पाता हूं, कैसे उसको मैं मानूं? भगवान स्वयं इसके लिए लॉजिक बता दिया। कौमारम यौवनम जरा, जब हमारा माता का गर्भ से जन्म हुआ, हमारा शरीर इतना था, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, बढ़ते 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 हम अभी इतना बनते, 5 जितने बने, इतने से इतना बने। इसके बीच में कितने दफा हमारा शरीर चेंज हुआ, कितने बार तो हमारा शरीर चेंज हो चुका है। इतना छोटा बच्चा था तो शरीर कहाँ गया? खत्म हो गया वो? मैं खत्म हुआ? मैं खत्म नहीं हुआ। लेकिन जो इतना छोटा माता का गर्भ से जब मैं आया हूं, वो शरीर अभी खत्म हो गया है। उसके बाद में बालक बना, वो शरीर कहाँ है? वो भी खत्म हो गया। इस प्रकार देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम कौमार दशा, यौवनम यौवन दशा और जरा बुढ़ापा। इस प्रकार एक ही आत्मा अथवा एक ही वस्तु, जिसको आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, लिविंग फोर्स कह सकते हैं, नाम कुछ भी दो, जिसका रहने से मेरा अस्तित्व है, जिसका नहीं रहने से मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा। मैं ये बोल पा रहा हूं किस लिए? एक मेरे अंदर शक्ति है जो बुलवा रहा है। वो शक्ति क्या है? हो सकता है उस शक्ति को मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन शक्ति का अनुभव कर पा रहा हूं। कोई वस्तु, कोई चीज अनुभव किया जाता है। हवा देख पाते हैं? कोई हवा को अनुभव करते हैं। कोई कोई वस्तु होता है वो फीलिंग के द्वारा, अनुभव के द्वारा जाना जाता है। कोई अगर व्यक्ति बोले कि तुम्हारा जो सुख है, सुख को वर्णना करो, कैसे सुख मिल रहा है तुमको बताओ, आप बोल पाओगे? सुख इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस। ज्यादा से ज्यादा आप कंपेयर कर सकते हो गुलाब जामुन करने से, खाने से जो सुख मिलता है ना, वैसा सुख। वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सुख का, लेकिन कुछ आपके अनुभव, आपका एक्सपीरियंस को आप कैसे बताओगे? ऐसे यार, जब तो हम लोग लोनावाला गए थे, वहां पर हिल स्टेशन में हम लोग कर रहे थे ना, वो जो सुख मिला ना, ऐसा, मतलब सम आर्बिट्री कंपैरिजन। लेकिन सुख वो नहीं है, आप एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे सुख क्या है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस।
आप देख नहीं पाओगे, आप छू नहीं पाओगे, बट यू कैन एक्सपीरियंस। उसी प्रकार आत्मा हमारे अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को भी हम एक्सपीरियंस ही कर पाएंगे। उस शक्ति को हम न देख पाएंगे, न उसको स्पर्श कर पाएंगे। आत्मा का लक्षण है थिंकिंग, विलिंग, डूइंग। सोचना, अनुभव करना, फीलिंग, डूइंग, क्रिया। हम क्रिया कर रहे हैं। क्रिया इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है करके हम कोई एक कार्य कर पा रहे हैं। अगर वो चेतन सत्ता हमारे अंदर से चला जाता है, ये शरीर निष्प्राण हो जाता है, मुर्दा बन जाता है, कोई भी कार्य करने योग्य नहीं। आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, सब जो लिम्स है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन क्रिया शून्य हो गया। क्यों? जिसकी अस्तित्व से मैं चल पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं कुछ फील कर पा रहा हूं, वो वस्तु ही नहीं है। जब मैं यहाँ पर जिंदा हूं, मुझे कोई आकर के मारे, मुझे कोई आग में जला दे, तो फिर वो डायरेक्ट पुलिस के नहीं। मुझे पुलिस थाना में, मतलब जिसने मेरे को ये किया, वो उसको पुलिस थाना में लेके जाएंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, हमको रीजनिंग देना पड़ेगा क्यों मारा उसको। लेकिन बहुत सारे मुर्दे जला रहे हैं, कितने सारे मुर्दे जल रहे हैं, उनको अरेस्ट करके लेके जा रही पुलिस। क्यों? जलाना ही तो प्रॉपर्टी है, हमको जलाओ उनको जलाओ, एक ही तो बात है। एक बात, जब तक ये आत्मा है, चेतन सत्ता है, इस चेतन सत्ता रहते समय अगर इस वस्तु को कोई कुछ आघात पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए, इज डायरेक्टली अंडर प्रोसिक्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन जब वो मर जाता है, वो नहीं। अर्थात साधारणतः भी हम यद्यपि माने ना माने, हम उस आत्म तत्व को जानते हैं इनडायरेक्टली। और ये भी बोलते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा 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 मेरा। Who is telling this? मेरा कौन क्लेम कर रहा है? सब मेरा है। जो प्राण है तभी तो बोल पाएगा, निष्प्राण जीव तो नहीं बोलेगा। उसके ऊपर चींटी घूम रहा है, कोई कुत्ता खा रहा है, कोई लोमड़ी आकर, कुछ भी उसको पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उसके अंदर। लेकिन छोटा सा जो अणुशक्ति, जो जीव इस शरीर के अंदर है, हमारे परमादिश्य परम गुरु महाराज जी उदाहरण बताते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा मकान है, घर है, उस घर में कोने में एक छोटा सा लाइट जल रहा है, कोने में एक छोटा सा लाइट जल रहा है। वो लाइट जो है पूरा सब जगह व्याप्त होता है। उसी प्रकार हम, हमारा कितना भी बड़ा शरीर क्यों ना हो, उसमें से एकदम अणु मात्रा में है वो आत्मा। वो आत्मा जब तक है तब तक शरीर का जो नीचे जो अंगूठे का जो नाक है, उससे नाखून, उस नाखून से लेकर के बाल के जो अग्रभाग तक सब हमारे अंदर ज्ञान है। कभी चीनी चढ़ता कुछ होता है तो मल पड़ जाता है, क्योंकि ज्ञान पूरा संचरित है हमारा इसके द्वारा आत्मा। अर्थात कोई कोई चीज ऐसा होता है कि जो नहीं देखने से और नहीं स्पर्श कर पाने से भी उस वस्तु का अस्तित्व को मानने से बाध्य है। हमारे गुरुजी एक और उदाहरण बताते थे कि जो वोटिंग आता है ना, इलेक्शंस के समय हम लोग जाते हैं, हमारा वोटर कार्ड लेकर के, आइए वोट देकर के चले जाइए। स्ट्रेचर के ऊपर कोई हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर में है,
ठीक है, अभी वोट आया, चलो ठीक है, आज वोट दे करके आ जाते हैं, ठीक है, आओ लेके आओ, वोटर कार्ड दिखाया, वोट दे दिया। लेकिन मुर्दा को लेके आया, स्ट्रेचर पे लेके आया, वोटर कार्ड दिखाइए, वोटर कार्ड है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, ये वोटर कार्ड है, सब कार्ड उसके पास है, पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसको सब है, उसको क्या देने देगा? वोट दे सकता है वो? क्यों? आदमी तो है, आपने इतने दिन उसी को देखा, उसी का चेहरे का फोटो खींच करके डाला ना पासपोर्ट, उसी का चेहरे का फोटो खींच करके आपने आधार कार्ड के ऊपर या तो वोटर कार्ड के ऊपर आइडेंटिटी डाला, उसी को तब जानते हो, तो यहाँ पर शक्ल मिला लो। लेकिन फिर भी नहीं, क्यों? इच्छा शक्ति नहीं है वहां पर। इच्छा शक्ति नहीं है मतलब क्या है? आत्मा नहीं है। अर्थात हम साधारणतः देखेंगे तो भी आत्म तत्व को हम मानते हैं, यद्यपि हम उसको बाहर प्रकाशित करें या ना। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जैसे हम शरीर परिवर्तन कर रहे, चेंज कर रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी प्रकार हमारा देह का दूसरा शरीर, ये शरीर चला जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। हमारा तो ऐसे तो हो रहा है, छोटा शरीर चला गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा चला गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा चला गया, अभी इतना हो गया, इसके बाद ये भी चला जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, शरीर कट जाएगा, ये जो है बाल पक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, ये शरीर भी चला जाएगा। कितना भी क्रीम्स यूज कर ले हम, कितना भी हम एंटी एजिंग एजेंट, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, क्रीम्स, बाम्स, सीरम्स, जितना भी लगा दे, कोई भी एंटी एजिंग कर नहीं सकता है। आपका एज बढ़ रहा है, केवल मात्र मन का भ्रम है। आपका भ्रम को वो क्या करते हैं, वो इमामी कंपनी वाले और दूसरे कंपनी वाले, बहुत उनको पैसा मिल रहा है, पैसा वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा एजिंग तो हो ही रहा है। कोई एज के अगेंस्ट, काल के अगेंस्ट कोई नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है काल के अगेंस्ट में जा, सब लोगों को काल से प्रभावित तो होना ही पड़ेगा, किसी में ताकत नहीं। तो तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे इस जन्म में रहते रहते हमारा शरीर चेंज हो गया, उसी प्रकार ये पूर्ण रूप से खत्म होकर के दूसरा शरीर में प्रवेश करेगा, अर्थात उसी को बोलते हैं रीबर्थ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप रीबर्थ में विश्वास करते हैं क्या? कुछ लोग बोलते हैं मैं रीबर्थ को मानता नहीं। माने ना माने, इस शरीर में रहते रहते हमारे कितने बार को बर्थ हो, शरीर में आत्मा का बर्थ नहीं है, न जायते नियते वा कदाचित, उसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, न पहले कभी हुआ था, न हो रहा, न आगे कभी होगा। आत्मा न कभी मरा, न कभी जन्मा। आत्मा है नित्य वस्तु, नित्य वस्तु का न जन्म है न मृत्यु, लेकिन ये शरीर इसका जन्म है, इसका जन्म है, इसका मृत्यु है। और आत्मा एक और शरीर में प्रवेश, इसी को हम लोग मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्व जो ऋषि मुनि लोग हैं, इसको मृत्यु रूप में देखते नहीं है, शरीर का परिवर्तन, एक शरीर से दूसरा शरीर चला। जैसे आप यहाँ पर इस घर में रह रहे हैं, 2 साल 4 साल के बाद आपका नौकरी में बहुत और भी पैसा आया, और आप इससे बढ़िया लोधा का है, वहां पर जो है आपने क्या लिया, आप लोग लोधे में आना चाहते हैं क्या? इसलिए बुला लिया जिन्होंने। तो आगे जाएंगे, मतलब आगे और इसका प्रीमियम या तो और कोई बड़ा बिल्डिंग्स वहां चले जाएंगे, यहाँ से आप जाकर के उस घर में चले गए, तो क्या मैं बोलूंगा दीपक जी चले गए, भाई भाई दीपक जी चले गए।
न जयते न म्रियते। दीपक नहीं गया, दीपक स्थान परिवर्तन, इस जगह से दूसरे जगह में गया, गया नहीं वो। इसी प्रकार आत्मा एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन करता है, चेंज करता है, लेकिन कभी जाता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि इन सब लोगों के साथ तुम युद्ध करके इन सब लोगों को तुम मारोगे। वास्तविकता में कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि शरीर जिसका जन्म है उसका मृत्यु अनिवार्य है, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु है कहाँ। इसीलिए है अर्जुन, तुम इस युद्ध क्षेत्र में पीछे हटना उचित नहीं है। एकदम शॉर्टकट में बोल रहा हूं, बहुत उन्होंने बोला, वहां बोलते जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो उनको बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करके तुम इन लोगों को मार नहीं रहे हो, शरीर कभी जिंदा नहीं रह सकता, तो मरेगा ही, और आत्मा का मरण है ही नहीं, तो किसको मारोगे। इसका मतलब ये है कि कृष्ण ने वायलेंस को बताया, you have to be violent। आप किसी को मारोगे फिर तो आत्मा है, तो आत्मा है क्या, सही है। वो तो क्योंकि क्योंकि भगवान ने बोला ना, तो हम आप मार रहे हैं। बहुत सारे लोग पशु हत्या करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया भगवान ने क्या बोल दिया, आत्मा तो नहीं मर रही, शरीर को तो मार, शरीर तो मरना ही है, तो मार है, उसमें क्या। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को हत्या करने के लिए प्रवोक नहीं कर रहे, दूसरे व्यक्ति की इच्छा के ऊपर आघात करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। धर्म के खिलाफ जो है उनको खत्म करने के लिए, अधर्म जो अत्यधिक बढ़ ना जाए, अधर्म का प्रवृत्ति, पाप का प्रवृत्ति बढ़ ना जाए। अगर देश के नेता लोग ही, राजा लोग ही अधर्म आचरण करते हैं तो बाकी प्रजा क्या शिक्षा लेगा। और यहाँ पर अर्जुन का मोह शरीर से है, अर्जुन को आत्मदर्शन नहीं हो रहा, अर्जुन को नहीं हो रहा मतलब हमको नहीं हो रहा, अर्जुन को कृष्ण में, कृष्ण का सखा है, हमको नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर एक माध्यम है, कृष्ण इससे वो कोई एडवोकेट नहीं कर रहा है कि किसी को मारना चाहिए। कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि प्राण को देखो, प्राणी को देखो, बाहर का शरीर को मत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को उपदेश देकर के आगे, मतलब पहले फाउंडेशन बताया कि हम आत्मा है, तो आत्मा का क्या धर्म है। हम शरीर मानते हैं, शरीर का एक धर्म है, शरीर का क्या धर्म है, किसी का माता है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, उस प्रकार का धर्म है। लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा का भी कोई एक धर्म होता है। मैं भूल से अपने आप को शरीर मान रहा हूं, उसकी वजह से शरीर का धर्म ही मेरा धर्म मान। मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं एक पति हूँ अथवा पत्नी हूँ, मेरा धर्म जो है पैसा कमा करके बच्चों को, बीवी को अथवा पति को देखना, ये करना, यही मेरा धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म है हमारा कुछ समय के लिए धर्म। ये अभी हमने सुना, ये जातस्य है ध्रुवो मृत्युः, जिसका जन्म है वो तो चला जाएगा। जब मैं एक नित्य वस्तु हूँ, उस नित्य वस्तु का भी कोई एक नित्य धर्म रहेगा, जिसका जो धर्म कभी परिवर्तनशील नहीं है, वो धर्म होगा। वो धर्म के बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। तो उस धर्म को मैं कैसे पुनः उस धर्म में स्थापित हो सकूंगा। पहले उन्होंने बोला कर्म मार्ग, कर्म का कर्म करो। कर्म मतलब जो तुमको भगवान ने जो कर्म दिया, क्या कर्म दिया। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म, उसी प्रकार सन्यासी है, सन्यासी का कर्म, सबका अपना अपना कर्म। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् सनुष्ठितः परधर्मे निधनं श्रेयः निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। उन्होंने बोल दिया तुम अपना धर्म का पालन, दूसरों का धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको मत पालन करो, तुम्हारा अपना धर्म को पालन। इस प्रकार उन्होंने धर्म की शिक्षा दिया और धर्म को कैसे हम अपना धर्म शरीर हमारा वास्तविक धर्म क्या है उसके बारे में कैसे अवगत होंगे, कैसे जान पाएंगे। कर्म करो, कर्म योग के बारे में शिक्षा दिया और कर्म योग जो साधारणतः सर्वसाधारण लोग जो है कर्म योग के बारे में बोला कर्म कर्म। एक फेमस श्लोक सब लोग बोलते कर्मण्येवाधिकार कर्मण्येवाधिकार, सब लोग जिसको पूछो गीता पढ़ा, हाँ कृष्ण ने कर्म करने के लिए बोला कर्मण्येवाधिकार। आगे बोलो, अगला लाइन बोलो, सिर्फ कर्मण्येवाधिकार से बोलने से नहीं होगा, बाद में कृष्ण ने क्या बोला उसको भी समझो ना। एक लाइन से गीता का पूरा नहीं समझ में आया। मां फलेषु कदाचन फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। कितने लोग करेंगे? आपके एम्प्लॉयर जो है, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, गीता में भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, सैलरी का कोई अपेक्षा मत करो, तुम कर्म करते जाओ। कितने लोग? कोई है? कोई नहीं है? हाँ? बहुत नहीं, कुछ तो है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब लोग बोलते हैं ना कर्म करो कर्म करो, वो कर्म भी कोई भी नहीं कर पाएगा जो कृष्ण ने गीता में बोला। कोई भी नहीं कर पाएगा जो जागतिक शरीर का अभिलाषा है जिसका, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। भगवान कर्म बोला, वो कर्म भी भक्ति। मैं ये पॉइंट में आना चाहता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा छोड़ करके कर्म करो। मां कर्म फल हेतु माते संबुद्ध अकर्मणि, क्योंकि फल मेरे हाथ में है तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये सोच करके अकर्म के प्रति तुम्हारा निष्ठा, अकर्म मतलब कर्म त्याग, कर्म छोड़ना नहीं है, तो मेरा तो फल तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं इसलिए छोड़ दो, इसके प्रति तुम्हारा कुछ नहीं होना। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है निष्काम कर्म करने के लिए भगवान गीता में उपदेश दिया। ऐसा कर्म करो प्रभु जी, मेरे को गीता में मैंने पढ़ लिया कर्म करने के लिए बोला, मैं तो मेरा कर्म ये है। सब व्यक्ति फिलॉसफी बोलने वाला होता है लेकिन समझता बहुत, लिटिल नॉलेज फुली डेंजरस, वेरी डेंजरस। थोड़ा ज्ञान है वो पूरा डेंजरस है, पूर्ण ज्ञान होगा तो फायदा होगा। इसलिए कर्म करो कैसे कर्म करो, फल की अपेक्षा छोड़ दो। कैसे कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, इसका आप मुझे फल दो नहीं दो। ऐसा नहीं कि आप मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं आपके मंदिर में शनिवार के दिन आकर के जो है तेल चढ़ाऊंगा, या जो है इतना नारियल फोड़ूंगा, या तो जो है मुंह मस्तक मुंडन कराऊंगा, या मैं जो है रोल होते हुए परिक्रमा करूंगा। फल की अपेक्षा मत करो। जहां पर इस प्रकार की फल की अपेक्षा है वहां पर ये कर्म जो भगवान ने अर्जुन को बोला कर्म करने के लिए, वो कर्म भी संभव नहीं होता। हम हमारे गुरु जी को उदाहरण बताते थे, हम लोग गणपति जी को बहुत मानते हैं, गणपति जी को उपासना करते हैं, गणपति जी का मंदिर में जाते हैं, गणपति जी की आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में है कि घर में जो कष्ट है ना,
में जो जो दुख है, घर के अंदर क्लेश है, घर के अंदर नाना प्रकार का जो संकट है वो दूर हो जाए। इसीलिए हम बड़ा श्रद्धा के साथ गणपति जाते हैं। महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हमारा घर का संकट दूर ही नहीं हो रहा। तो कोई आकर के बोलते हैं, मैं वो जो पहाड़ के ऊपर माता जी है ना, वो माता जी के वहां पर जा करके मैंने मन्नत मांगी, वहां जाने से वो पूरा हो गया। अच्छा ऐसा है क्या? जय राम जी, गणपति जी आप यहाँ रहिए, हम माता जी के पास जाएंगे। गणपति जी को हो गया छुट्टी, अब माता रानी के पास जाएंगे। माता रानी के पास जाकर के अब उनका जो है, अब उसी प्रकार जो आप मेरा ये कर दो, आप मेरा वो कर दो, सब आ जाए, कष्ट मिटे का, सब हमारे सब ये कर दो, वो कर दो, 4 महीना 6 महीना कर दिया, यहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, देवता के प्रति हमारा संबंध है, उनके प्रति हमारा प्रीति है, प्यार इसलिए नहीं, पैसों से हमारा प्यार है। पैसा यहाँ से निकल रहा है, ये आप भगवान है, यहाँ से नहीं निकल रहा माता रानी आप भगवान है, वहां से नहीं निकल रहा कृष्ण आप भगवान है, वहां से नहीं निकल रहा राम आप भगवान है। मतलब हमको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है पैसों से, इस जगत का सुख से। इसको कोई भी भक्ति नहीं बोलता। भगवान बोल रहे हैं निरपेक्ष होकर के कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते, फल की अपेक्षा छोड़ते हुए तुम कर्म करो। वो कर्म नथिंग बट भक्ति, भक्ति छोड़ करके और दूसरा कोई भी व्यक्ति फल की आकांक्षा छोड़ करके नहीं कर पाए। समय तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद ज्ञान बोला, ज्ञान भी कैसे भक्ति में है, हाँ, योग भी कैसे भक्ति में है, और भक्ति भक्ति कैसा है, वो सब बोलने के लिए हमारे पास कहीं देख लिया मैंने, 10:30 हो गया। देख लो आप, अभी घड़ी दिखा दिया मेरे को, लेकिन बहुत विस्तार है, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, मैं गीता का सार क्या है वो बोलना चाह रहा था, लेकिन वो द्वितीय अध्याय में अटक गया। तो फिर कभी मौका मिले तो आलोचना करते हैं। भगवत गीता का पाठ आप लोग कीजिए, और भगवत गीता का पाठ ऐसा है, कोई भी गीता उठा करके पढ़िए मत, ये मेरा अनुरोध है। अब गीता को बाजार में मिल रहा है, इतना है, उसका उठा करके नहीं, जो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश को यथावत रूप में समझा, अथवा जिन्होंने अपना जीवन को भगवान के लिए दिया, ऑथर के बारे में पहले पढ़िए, जिन्होंने उस भगवत गीता का जो टीका लिखा है अथवा अनुवाद किया है, संस्कृत ज्ञान होने मात्र से ही अनुवाद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं वो जानना चाहिए। माता बच्चे को बोला मर जा तू, ऐसा बोलती है, मतलब मर जा तू ऐसा नहीं करेगा तो मरेगा। अगर मेरे को माता का प्यार नहीं समझ आया, उसके भाषा पे जाऊंगा तो ये कैसी माँ है, बच्चे को मर जा बोलती है। लेकिन माँ की भाषा, माँ के प्यार को मैं जानता हूँ, उसके भाषा को भी मैं समझ, मतलब प्यार की भाषा टोटली अलग होता है। कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, कृष्ण के प्रति जिनका प्यार है, कृष्ण के लिए जिनका पूर्ण समर्पण है, केवल मात्र वही व्यक्ति कृष्ण का उपदेश को समझ पाएगा, और वही उसके श्लोकों को ठीक रूप से अनुवाद। इसलिए गीता का एक सेशन ही होना चाहिए, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, एक सेशन होना चाहिए जिसमें जो है डेली सेशन होता रहेगा, तो फिर वो धीरे धीरे गीता की क्लास। लेकिन आज यही पर विश्राम देते हैं कि जो है सर्वप्रथम जो है हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है, और हम जो है शरीर परिवर्तन करते हैं, उसके लिए हमको जो है सब कर्म सब भक्ति होने से जो है इस जगत में विभिन्न प्रकार का दुख नहीं प्राप्त होते। भगवान का शिक्षा गीता में दिया।
भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज एक विशेष तिथि ललिता सप्तमी, ललिता देवी का आविर्भाव। ललिता मतलब राधा रानी का प्रिय सखी, प्रियतमा सखी। राधा रानी मतलब श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेयसी, प्रिय मतलब अत्यंत प्रिय। उन राधा रानी का बहुत नजदीक है। ऐसे राधा रानी का अष्ट सखी, 8 सखियां हैं। उन 8 सखियों में प्रधान है ललिता सखी, विशाखा सखी। उन ललिता और विशाखा सखियों में एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बस एक मिनट बैठिए आप। विशाख ललिता का आज आविर्भाव, आज उनका स्मरण करना चाहिए। समय तो नहीं के बारे में बोलने के लिए, लेकिन आज उनको स्मरण करते हैं। कल श्रीमती राधा रानी का प्रकट तिथि, राधाष्टमी तिथि। तो हमारे जो श्री चैतन्य गौड़ी मठ जहाँ सायनपुरी मठ में है, सेवा सिंधी सेवा समिति नगर, वहाँ पर हमारा छोटा सा एक मठ है, छोटा सा, तो बड़ा हो जाएगा। तो सब लोग चेष्टा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होना चाहिए। जहाँ पर भगवान का शिक्षा केंद्र है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और जो जहाँ पर संत एंजॉयमेंट चलता रहता है वो छोटा होना चाहिए। संत एंजॉयमेंट छोटा होना चाहिए, शिक्षा केंद्र बड़ा होना चाहिए। इस जगत में जो है शिक्षा का ही अभाव है। कौन सी शिक्षा है? भगवत शिक्षा। तो वो शिक्षा देने का केंद्र बड़ा होना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान छोटा ही है। लेकिन वहाँ पर कल राधाष्टमी मनाएंगे हम लोग। 10 बजे कीर्तन आरंभ होगा। 11 बजे जो है राधा रानी की महिमा श्रवण करेंगे, क्योंकि दोपहर 12 बजे उनका प्रकट समय है। राधा रानी 12 बजे प्रकट हुए दोपहर मध्याह्न समय। तो 11 बजे से उनकी महिमा श्रवण करेंगे। 11:15 के आसपास राधा रानी का अभिषेक शुरू हो जाएगा। उसके बाद राधा रानी का चरणामृत लेकर के सबका महाप्रसाद भी होगा। तो सब लोग विशेष करके वहाँ पर राधा रानी का कृपा जो है लेने के लिए आइए। राधा रानी श्री कृष्ण का अत्यंत प्रियतमा है, इसीलिए उनकी कृपा के बगैर श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आइए और कीर्तन में भाग लीजिए, राधा रानी की महिमा श्रवण कीजिए और प्रसाद भी राधा रानी। थोड़ी देर कीर्तन के बाद